रोहतक से कांग्रेस के लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा वीरवार को भिवानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भिवानी बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान सत्यजीत पिलानिया के आवास पर पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर तंज भी कसा। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि चुनाव आयोग ने भाजपा से मिलकर चुनाव परिणाम को प्रभावित करने का काम किया है। इसके परिणाम जनता के सामने आए हैं। भ्रष्टाचार से भाजपा ने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया और उस पैसे का प्रयोग व दुरुपयोग चुनाव में हर तरीके से किया जा रहा। आज प्रजातंत्र पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। समान अवसर मिलना चाहिए, वो नहीं दिख रही है। प्रजातंत्र बचा रहेगा या नहीं, इसको लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। बिहार चुनाव पर बोले हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि चुनाव आयोग से जो सवाल पूछे गए थे वो एक भी सवाल का जवाब देने की बजाय सत्ता दल के इशारों पर कुछ पूर्व अधिकारी व पूर्व जज जो एडजस्टमेंट के लिए चुनाव आयोग से सवाल पूछने के बजाय जो प्रश्न पूछे हैं, नेता विपक्ष राहुल गांधी से प्रश्न पूछ रहे, कांग्रेस इसके खिलाफ लड़ रही है। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में जो नतीजा आया वो जैसे इंडिया गठबंधन को उम्मीद थी उसके अनुरूप नहीं आया। विस्तृत मंथन तो कांग्रेस काला कमान करेगा, विश्लेषण करके जनता के सामने रखेगा। इतना एक तरफा नतीजा 90% से ज्यादा स्ट्राइक रेट आने लग जाए, जैसे भाजपा व महाराष्ट्र के बिहार में देखा। हार जीत एक अलग बात है, लेकिन हमारे देश के लोकतंत्र में इतना बड़ा स्ट्राइक रेट कभी भी नहीं देखा, जो सभी के लिए विचारणीय है। देवेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में घोटाले सामने आ रहे हैं। डबल इंजन का अर्थ अब डबल इंजन से हरियाणा को लूटना हो गया। हरियाणा में धान घोटाला सामने आया, 40% तक भ्रष्टाचार का फिजिकल वेरिफिकेशन में गायब पाया। इस सीजन में बारिश के कारण जल भराव से पैदावार घटी थी। एक तरफ तो पैदावार घटी और पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड खरीद हुआ। किसान को एमएसपी को नहीं मिला, उस पर कट गया। बाजरा खरीद नहीं हुआ। दान में नमी दिखाकर 400 से 500 रुपए का कट हुआ। वहीं बिचौलियों से मिलकर के 40% दान खरीद में घोटाला हुआ। इसकी जांच होनी चाहिए। एस्टेट के तैयार व घोषित परिणाम में 1284 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था। हर रोज अंधेरी नगरी व नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं। अभय चौटाला ने कांग्रेस की वोट चोरी के मुद्दे पर कहा था कि अगर कांग्रेस वोट चोरी की बात कह रही है तो उसको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। इस पर दीपेंद्र हुड्डा ने चुटकी लेते हुए कहा कि जिस पार्टी का जनाधार ना बचा हो हरियाणा में, हरियाणा के लोगों ने जिस पार्टी को अस्वीकार कर दिया हो, लोगों ने अस्वीकार कर दिया हो, तो उनके सवालों का जवाब क्या है? मैं उनके सवालों का जवाब देना ठीक नहीं समझता। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर के भाजपा ने हर महिला को इसके लाभ देने की बात कही थी, लेकिन आज इस पर शर्तें इतनी लगा दी हैं कि सभी महिलाओं को नहीं मिला। इतना कटनी व करनी में अंतर रहता है। एसवाईएल के पानी पर हक व अधिकार हरियाणा का है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार द्वारा इस तरफ कोई कदम उठाए दिखाई नहीं दे रहा। इस पर हरियाणा में सभी दल एकजुट हैं, लेकिन भाजपा एसवाईएल का पानी नहीं दिवा रही है। ये जो बात आई है आज प्रमुखता से आज छपी भी है कि एस्टेट के तैयार और घोषित परिणाम में 1284 अभ्यर्थियों का आया अंतर। आप अंदाजा लगाओ कि कितनी अंधेर नगरी चल रही। 1284 अभ्यर्थियों का अंतर आया, आप अंदाजा लगा के। और इसमें जो प्रश्न जो उठ रहा है कि आखिर संशोधित करने की नौबत क्यों आई? जो पहले से जो परिणाम तैयार हुआ था वो किस आधार पर संशोधित किया गया, जबकि कैमरे में पूरा परिणाम पूरी तरह से जो है वो लगाया नहीं गया था। अच्छा, बाहर से पेपर तैयार हुए, अलग फॉर्म ने पेपर लिए, अलग फॉर्म ने परिणाम तैयार किए। 4 बार रिजल्ट को वेरीफाई किया गया, तो नए साइट से परिणाम किस लिए तैयार किया गया? तो बहुत से प्रश्न आ रहे हैं, तो ये प्रश्नों को सरकार जवाब दे। आज ये बात आई है, कुछ आपके अखबारों ने ये भी बात रखी, तो हर रोज एक नया अंधेर नगरी और नए घोटाले हर रोज सामने आ रहे हैं। ये एस्टेट घोटाला उस श्रेणी में आप जोड़ दीजिए। एस्टेट का घोटाला भी सामने है, इसके भी सरकार सवाल बताए, सारे सवाल के उत्तर दे। देखिए, अच्छा, तो भाई जो जिस पार्टी का को जनाधार ना बचाओ हरियाणा में 1-2% कितना है पता नहीं मुझे, जनाधार हरियाणा के लोगों ने इतना अस्वीकार कर दिया हो जिस पार्टी को, अब उनका लोगों ने अस्वीकार कर दिया, तो अब उनके सवालों का जवाब क्या दे? उन पे ज्यादा उनके सवालों का जवाब देना मैं ठीक नहीं समझता। लाडो लक्ष्मी योजना जो स्टेट में चली है उसके बारे में क्या कहना? देखिए, वो तो आपने देखा, इनका वायदा क्या था? इनका वायदा था प्रत्येक महिला को
पहला वादा था इनका बीजेपी के मैनिफेस्टो में, हर महिला लिखा हुआ है, हर महिला को दिया जाए, लेकिन वो हर महिला से कंडीशन लगी, और वो कंडीशन ऐसी लगी कि आज देखो आप किसी गांव में जाओ, इतनी कंडीशन लग गई कि किसी गांव में 5, किसी गांव में 10 लगभग महिलाओं को उसका लाभ मिला नहीं, और अब कह रहे हैं कि वो लाभ साल में 2 बार देंगे। ये कथनी और करनी में इनके कितना अंतर रहता है। ये जो लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा के अंदर लागू की गई है, उसका जीता जाता सबूत। एसवाई मुद्दा दोबारा आई, क्या सरकार आई, सरकार आई, लेकिन पानी अभी तक नहीं मिला। देखिए, ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के हक में आया हुआ है। अभी भी पीछे बैठक हुई थी, गृह मंत्री जी भी आए थे, मुख्यमंत्री ने बात तो रखी है उनके सामने, लेकिन बात रखने से क्या काम होगा? जब उन्हीं की पार्टी की सरकार है, वो पार्टी के अंदर बात करें। अधिकार हक हरियाणा का है, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, और वो फैसला कौन लागू कराएगा? सरकार लागू कराएगी। सुप्रीम कोर्ट तो फैसला ही दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की सारी दलील सही मानी है। उन्होंने राजीव लौंगोवाल अकॉर्ड के आधार पर, जिस अकॉर्ड का विरोध सबसे ज़्यादा इनेलो ने किया था उस समय, लेकिन उस आधार पर हरियाणा के हक में SYL का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, फैसला किया। तो अब उसको इन निर्णय को लागू कराए सरकार। अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई कदम केंद्र सरकार की तरफ से उठाया और दिखाई नहीं दे रहा। मुख्यमंत्री जी ने रखी है बात, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, अब पूरा प्रदेश साथ है, सारे राजनीतिक दल इस पे एकजुट है। इसमें कोई हरियाणा में कोई आपस का कोई विवाद नहीं है। और तब से जब ये फैसला आया था, खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, तब कांग्रेस पार्टी ने कहा था, बाकी दलों ने भी कहा था, आप समय लो। हुड्डा साहब ने असेंबली में भी कहा था कि आप समय लीजिए प्रधानमंत्री जी से, और सारे चलेंगे, एकजुटता से चलेंगे, सारे सांसद, सारे विधायक, सारे दल एकजुटता से चलेंगे कि हरियाणा के हक का पानी उसको मिले, और आप लागू कराओ इस फैसले को। ये 2016 नवंबर या दिसंबर की बात है। उसके बाद से अब तक कितना समय बीत गया है, लेकिन समय नहीं ले पाए, ना प्रधानमंत्री जी समय ले पाए। खट्टर साहब का ही मुख्यमंत्री कार्यकाल का समय समाप्त हो गया, अब नए मुख्यमंत्री जी आ गए, नायब जी। तो अभी तक आप देखो कितनी पैरवी ये लोग कर रहे हैं। तो उस पर लागू होना चाहिए जल्दी से जल्दी लागू। हरियाणा में अपराध इधर तो चरम सीमा पे है, बात करें तो लगातार ट्रैक डाउन की तरफ पकड़े भी जा रहे हैं, अपराधी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन पहले क्यों नहीं पकड़े गए, अब क्यों पकड़े जा रहे हैं? हर रोज कौन ऐसा है कि हरियाणा आज अपराध के मामले में देश में हरियाणा की स्थिति सबसे खराब। ये हम नहीं बता रहे, अभी जस्टिस रिपोर्ट भी आई पुलिस में के मामले में, कल आपने देखा होगा कि हरियाणा की जो पुलिस है, पुलिस फोर्स, वो देश की पुलिस फोर्स में यूपी और बिहार की पुलिस से भी नीचे हरियाणा की पुलिस की परफॉर्मेंस है। केवल आप कह रहे पकड़े जा रहे, केवल आप छाप देते हो उससे नहीं है, केंद्र सरकार से छपवा लो, मान जाएंगे। केंद्र सरकार तो कह रही है हरियाणा की पुलिस फोर्स देश में सबसे ज़्यादा गिरावट हरियाणा की पुलिस फोर्स में आई है, और अपराध में केंद्र सरकार बता रही है, गृह मंत्रालय, की सबसे ज़्यादा अपराध आज हरियाणा में देश में। आज फिरौती प्रदेश बन गया हरियाणा। आज ऐसी स्थिति आ गई कि ADGP और SI लेवल के अधिकारियों को सुसाइड करना पड़ रहा है। ये पुलिस के अंदर क्या स्थिति बन रही है हरियाणा की पुलिस के अंदर, पुलिस फोर्स के अंदर, कितनी चिंता की बात है प्रदेशवासियों के लिए। कोई नागरिक अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा। आप चेक करो भिवानी में कितने डॉक्टरों, कितने व्यापारियों, और पूरे प्रदेश में चेक करो जिनका फिरौती आई हुई है, वो अपने बेचारे कहीं विदेशों से आ रही है फिरौती, कहीं जेलों से आ रही है फिरौती, और वो बेचारे अपना पीछा छुटाता घूम रहे हैं, और पुलिस के अंदर ऐसे अधिकारियों को ढूंढते घूम रहे जो सेटलमेंट कराएंगे। ये स्थिति आज हरियाणा की हकीकत की जो सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, कानून व्यवस्था हरियाणा में है गायब, मुख्यमंत्री जी का नाम है नायब। ऊपर से ऐसी स्थिति क्यों बनी? वो इसीलिए बनी, ये आखिरी बात आपकी कह देते हैं, क्योंकि फिर तो ये स्थिति क्यों बनी हरियाणा में? वो इसीलिए बनी है स्थिति कि जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उनको पता है कि सत्ता की डोर कहीं और है। दिल्ली में बैठे केंद्रीय मंत्री के हाथ में हरियाणा की सत्ता की डोर है। मुख्यमंत्री जी का तो चेहरा है, जो चेहरा बदला गया जब ये पता चला 10 साल में इतनी ज़्यादा लोगों में निराशा हो गई इस सरकार के प्रति, हरियाणा का इतना नुकसान हो गया इस सरकार के कार्यकाल में, आखिर में चुनाव से पहले चेहरा बदलने की जरूरत हुई।
लेकिन चेहरा बदला, लेकिन पावर वहीं की वही है। इसका सबसे बड़ा सबूत आपने देखा होगा जब अठावले जी, जो केंद्रीय मोदी सरकार के मंत्री हैं, मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं के अठावले जी, वो जब